Very good morning, dear students. So here we are at the geography, this part at page number 30. The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important. जो मानसून एरिया है वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है. इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ फैक्ट समझें. फर्स्ट इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड वाटर creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure. जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, जो हीटिंग एरिया है और जो कूलिंग एरिया है लैंड और वाटर का, उससे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है. क्योंकि जहाँ पर हीटिंग और कूलिंग दोनों इफेक्ट पड़ते हैं वहाँ पर लो प्रेशर बनता है. साथ साथ में क्या होता है, जो इंडिया का सी एरिया है या फिर जो आसपास में सी है वो हाई प्रेशर एरिया है. द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ बोलते हैं इन समर ओवर द गंगा प्लेन. दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मल पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इट इज नोन एज द मानसून ट्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन. अब क्या है, सेकंड आ जाता है जो शिफ्टिंग है पोजीशन की, राइट. जो इंडिया की शिफ्टिंग है वो ऑलमोस्ट इक्वेटर से थोड़ी सी ऊपर है, हम ये बोल सकते हैं. अब जब थोड़ी सी ऊपर है तो अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ के साइड में है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर से उठने वाली जो वो होती हैं, जो हवाएं होती हैं, फिर हम ये बोल सकते हैं जो इवेपोरेशन होता है वो इंडिया में पहुंचता है, तो उसकी वजह से एक बारिश होती है. द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. जो प्रेजेंस है किस चीज़ की, हाई प्रेशर एरिया की, जो कहाँ से उठती है, ईस्ट साइड में मेडागास्कर सी जो है वहाँ से उठती है और वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री साउथ की साइड में इंडियन ओशन से. तो उस वजह से क्या होता है कि जो हाई प्रेशर एरिया बनता है, राइट, जिसकी वजह से मानसून बनता है, इंडियन मानसून बनता है. नेक्स्ट इज टिबेटन प्लेट्यू गेट्स intensely heated during summer, which result in the strong vertical air current and formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above the sea level. आगे ये होता है जो तिब्बतन प्लेट्यू है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ समर्स के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं उठती हैं, जिसकी वजह से अगेन लो प्रेशर एरिया बनता है उस जगह पे पर्टिकुलरली, और 9 किलोमीटर तक सी लेवल पे लो प्रेशर एरिया रहता है. जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन बहुत होता है, राइट. तो ये दो इफेक्ट होते हैं उसके. नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर. नॉर्थ साइड से द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट सिस्टम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. नॉर्थ साइड से आने वाली वेस्टर्ली सिस्टम हो गया या फिर इंडियन पेनिनसुला साइड से आने वाली ईस्टर्न जेट सिस्टम हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है. ये कुछ पर्टिकुलर रीजन है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट द मानसून. साथ साथ में ये भी देखा जाता है जो जैसे जैसे प्रेशर कंडीशन चेंज होती है वैसे वैसे जो मानसून है वो इफेक्ट करता है. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर. जैसे जैसे इंडियन जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ जब हाई प्रेशर होता है तो इंडियन ओशन में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है. ये जनरली होता है क्योंकि जो सी आसपास के मिले हुए होते हैं उनका वाटर ऑलमोस्ट क्या होता है, कंबाइंड होता है. अगर मान लीजिए कोई इक्वेटर से आ रहा है तो वो गर्म हवाएं लेकर आएगा, कोई पोल से आ रहा है तो वो ठंडी हवाएं लेकर आएगा, तो उनसे लो प्रेशर हाई प्रेशर बनता रहता है. This is the particular effect, okay. But in certain years there is a reversal in the pressure condition and the eastern Pacific has low pressure in the comparison to the eastern Indian Ocean. लेकिन आज के टाइम पे अगर बात की जाए, मतलब पर्टिकुलर ईयर से कुछ सर्टेन ईयर से जो कंडीशन है वो थोड़ी सी रिवर्सल हो गई है. ऐसे रिवर्सल हुई है कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ पर लो प्रेशर रहता है पहले के कंपैरिजन में, और इंडियन ओशन में ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाई प्रेशर रहता है. दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन और SO. इसी हम प्रेशर कंडीशन को हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन या फिर SO. द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती Pacific Ocean and Darwin in North Australia Indian Ocean is computed to predict the intensity of the monsoon. तहीती और ऑस्ट्रेलिया में डार्विन एक जगह है, वहाँ पर जिस तरह का प्रेशर रहता है वो कंडीशन मानी जाती है कि मानसून की वही कंडीशन रहेगी इंडियन ओशन में ऑलमोस्ट. इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून. अगर वो नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब ये होगा कि एवरेज बिलो रहेगा और मानसून थोड़ा सा लेट आएगा. A feature connected with the SO is the El Nino formula, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. The change in pressure condition are connected to the El Nino effect, El Nino. Hence, the phenomena is referred to as ENSO, Nino South Oscillation.
मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फीचर है जो कनेक्ट करता है एसओ से, वो है EI नीनो फिनोमेना। उसमें क्या होता है कि अ वार्म ओशन करंट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट। एक वार्म ओशन करंट पास होता है जो पेरू एक कंट्री है उस साइड में, वहाँ पर वार्म ओशन करंट पास होता है इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। किस जगह पे? जो वो कोल्ड पेरुवियन करंट है उस जगह पे, इन प्लेस ऑफ द करंट एवरी 2 to 5 years, हाँ 2 से 5 साल बाद। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द EI नीनो। अब यही प्रेशर कंडीशन की वजह से जो होता है मानसून चेंज होता है, और इसी को हम EI नीनो इफेक्ट बोलते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे ENSO, ओके, EI नीनो सदर्न ऑसिलेशन। द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। द मानसून लाइकली दैट द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टीडी विंड्स but are pulsating in nature, affected by different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. जो मानसून है अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टीडी विंड्स। ट्रेड्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे ट्रेड्स की थे, कोई स्टीडी विंड्स नहीं होती है जो कि पल्सेटिंग होती है नेचर में, अफेक्टेड द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसमें अलग अलग तरीके की कंडीशन अफेक्ट करती है, एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज। जो ड्यूरेशन होती है मानसून की वो 100 से 120 डेज होती है। जून से शुरू हो जाती है, मिड सितंबर तक चलती है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। नॉर्मल रेनफॉल क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है और काफ़ी समय तक चलती रहती है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। उसको हम बोलते हैं मानसून का बर्स्ट या फिर फूटना। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर। और ये प्री मानसून शावर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो मानसून होता है वो अराइव कहाँ पर होता है, इंडियन पेनिनसुला में अराइव होता है सबसे पहले। जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में। सब्सिक्वेंटली प्रोसीड्स इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांचेस एंड द बे ऑफ बंगाल। हल्के हल्के वो अरेबियन सी में जाता है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाता है। द अरेबियन सी ब्रांचेस रीच इज मुंबई। अरेबियन सी के पास मुंबई में रीच करता है 10 days लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली 10th of June। जून के 10 तारीख आते आते दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस। अब बहुत तेज़ी से चलता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेज रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। वहाँ से होते होते वो आसाम में चला जाता है बे ऑफ बंगाल के बाद। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं वो ये करते हैं कि मानसून की जो विंड्स होती हैं उनको वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं, ओके, ओवर द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। मिड जून आते आते जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो ऑलमोस्ट कहाँ चली जाती है, सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नदर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। अब ये होता है जो अरेबियन सी होती है और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है मानसून की, वो मर्ज हो जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से गंगा प्लेन के। इसलिए क्या होता है कि दिल्ली जो होती है उसको जनरली रिसीव कब होती है मानसून, कहाँ से होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रिसीव होती है। कब होती है, एंड ऑफ जून। देखिए आते आते एंड ऑफ जून हो जाती है। टेंटेटिव डेट इज 29 of June। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आती है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जुलाई के मिड आते आते जो पूरी कंट्री में होता है वो क्या आ जाता है, मानसून पहुंच चुका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।